नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैच फ्लावर थेरेपिस्ट। आज एक अलग सब्जेक्ट लेकर आया हूँ। नाम है ओनियन लेयर पीलिंग। अब इसका मतलब क्या है? हर एक ने लाइफ में ओनियन खाया होगा, बहुतों ने खाया होगा। तो ओनियन का लेयर्स रहते हैं। एक लेयर निकाला के अंदर से दूसरा सेम लेयर आता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, मतलब ओनियन लेयर्स में रहता है। तो जब हम एक एक निकालते हैं तो कई बार ऐसा होता है तो ख़त्म नहीं हो रहा है, अरे ये तो निकलते ही जा रहा है। बीमारियों में कई बार ऐसे ही होता है। पेशेंट एक बीमारी लेके हमारे पास में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बैक पेन लेके आया, हमने बैक पेन का ट्रीटमेंट दिया तो उसको थोड़े दिन के बाद माइग्रेन शुरू हो गया। पेशेंट बोलता है, डॉक्टर साहब ये मुझे पहले भी होता था, तो ये क्यों वापस आ गया? तो हम बोलते ठीक है, अभी ट्रीटमेंट लेते रहो। फिर माइग्रेन का ट्रीटमेंट चला, फिर पता चला कि उसको बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी होने लग गया है। उसके घर के लोग बोले, डॉक्टर साहब ये बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा करता है, और कई दिनों पहले ऐसा इसको होता था, बीच में शांत हो गया था, अब वापस चिड़चिड़ होने लग गया है। ठीक है भाई, चिड़चिड़ उसकी भी ट्रीटमेंट कर लिया। उसकी ट्रीटमेंट होने के बाद में पाइल्स की तकलीफ़ शुरू हो गई। ऐसे ही चली, 3-4 महीने में पाइल्स ठीक हो गया। उसको स्किन के ऊपर इरप्शंस आ गए, खुजली होने लगी। तो पेशेंट आके मेरे पास में चिल्लम चिल्ली करने लगा कि ये क्या हो रहा है डॉक्टर साहब, मैं एक बीमारी को लेके आता हूँ, आप दूसरी खड़ी कर देते हो। तो तब मैंने इसको बताया, ये आपके साथ में एक अच्छी चीज़ हो रही है। कभी कभी बीमारियाँ लेयर्स में होती है। आपने एक एक करके बीमारी को आप दबाते गए और भी कोई ट्रीटमेंट लेके आपने बीमारी को दबा दिया। और जब आप होम्योपैथी या बैच फ्लावर ट्रीटमेंट में आते हो तो आपकी बीमारी एक एक करके पूरी ठीक होती है। मतलब एक लेयर ठीक होती है, फिर नीचे की लेयर निकलती है, उसको हम लोग ठीक करते हैं, उसके नीचे की लेयर्स निकलती है। तो कई बार ये सिलसिला शुरू रहता है और ये अच्छा है हमारे हिसाब से। As per the homeopathic law, as per the Hahnemann's principle, it's a good sign कि पुराने सिम्टम्स सब एक एक करके आ रहे हैं और वो ठीक होते जा रहे। तब आपका बॉडी, अब स्किन के ऊपर जब आ गया बीमारी तो समझ लो कि ये लास्ट लेयर है। स्किन की बीमारी ठीक कर दी आपने और फिर आप एकदम हेल्दी हो जाते हो, आपको कोई भी शिकायत नहीं रहती है। कई बार ये हमने क्लिनिक में आजमाया हुआ है। पेशेंट्स को यह पता नहीं होता है कि ये क्या हो रहा है, इसलिए वो बीच में ही ट्रीटमेंट छोड़ के जाने की, पेशेंट को ये कुछ भी पता नहीं होता है, इसलिए वो सोचते हैं कि बीच में नहीं मेरा गलत हो रहा है, मेरी सब बीमारियां निकल रही है, लेकिन वो बाहर निकल रही है, वो क्योर हो रही है। तो पेशेंट्स को ये जान लेना चाहिए कि ये चीज़ अच्छी हो रही है। डॉक्टर जो बोल रहे हैं उनके साथ में आप थोड़ा धीरज रखिए और बराबर से ट्रीटमेंट लीजिए, तो आपकी पूरी बीमारियाँ ठीक हो जाती। कई बार साइकोसोमेटिक बीमारियों में ये देखा गया है। क्या होता है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा टेंशन्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या कोई हादसा हुआ सो रहता है, और उसके बाद में कभी कमर दर्द हो जाता है, कभी हाइपर एसिडिटी होती है, तो कभी माइग्रेन होता है। और जब इन चीज़ों की हम ट्रीटमेंट करते हैं तो पुराना डिप्रेशन भी बाहर आता है। तब उस वक्त पेशेंट्स को पहली वाली ही सिचुएशन आ जाती है। तो उस वक्त अगर आप ट्रीटमेंट छोड़ देते हो तो वापस आपको पहली वाली तकलीफ़ शुरू हो जाएगी। इसलिए धीरज रखिए, डॉक्टर क्या बोल रहे समझ लीजिए, ये आपके हित में है। तो
आशा करता हूँ आपको ओनियन लेयर का मतलब समझ में आया होगा। मेरे पास एक पेशेंट आया था, मैं आपको बताता हूँ उसका सिम्टम्स। एक पेशेंट आया मेरे पास में, तो उनकी तकलीफ़ थी स्लीपलेसनेस, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपर एसिडिटी वगैरह। तो जब इन चीज़ों की हमने ट्रीटमेंट की, ये सब ठीक होने लगे, तो पता चला कि जो बॉस है उनका, वो उनको ज़्यादा डोमिनेट करने लगा है और इसकी उनको तकलीफ़ भी होने लगी है। तो बॉस डोमिनेट पहले भी कर रहा था, लेकिन अभी क्यों तकलीफ़ हुई? क्योंकि अभी वो उनको पता चल रहा है, उनको सहन नहीं हो रहा है, इनटॉलरेंस हो रहा है। तो वो मुझे आके बोलने लगे कि डॉक्टर साहब ये सब मत करिए, मुझे बॉस के ऊपर बड़ा गुस्सा आ रहा है, हो सकता है मैं उनको बोल दूँ वापस। मतलब शांति बनाए रखो थोड़े दिन, ये भी चला जाएगा। फिर ये इसकी भी बैच फ्लावर मेडिसिन चली, और चलते चलते थोड़े दिन के बाद में ऐसा हो गया कि वो बोलने लगा कि मैं कुछ भी करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने गलत कर दिया है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा खुद का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत कम हो गया है, मैं खुद को ही ब्लेम करते रहता हूँ हमेशा। इनकी भी दवाई चली, ये भी ठीक हो गया। ये ठीक होने के बाद में वो बोलता है कि वापस मेरे विचार शुरू हो गए हैं, मेरे विचार बंद ही नहीं हो रहे हैं, और अब उसकी वजह से मुझे नींद भी नहीं आने लग गई वापस। तो इसकी भी दवाई की गई, ये भी ठीक हो गए। फिर वो बोल रहे कि डॉक्टर साहब मैंने तो जीवन में कुछ तरक्की की नहीं, मेरे फ्रेंड्स कितने आगे बढ़ गए और मैं बहुत पीछे रह गया। इसकी भी उनको तकलीफ़ होने लगी, और ये सोच सोच के और उनको बाकी तकलीफ़ें भी शुरू हो जाती थी, जैसे बीपी कभी बढ़ जाता था, कभी नींद नहीं आती थी, कभी खुद के ऊपर गुस्सा आता था। फिर इसकी भी ट्रीटमेंट चली। फिर लास्ट में उनका आया कि उनको कॉन्फिडेंस बहुत कम था, तो वो बोल रहे थे कि मुझे कुछ तो करना है, ये जॉब छोड़ के दूसरा जॉब लेना है, या और भी मैं कुछ सोच रहा हूँ, लेकिन अब मेरी हिम्मत नहीं बनती है। ये पुअर कॉन्फिडेंस की भी ट्रीटमेंट की गई। फिर उसके बाद में वो ठीक हो गए पूरी तरह से। जब मैंने इनकी हिस्ट्री ली थी, तो इनकी शुरुआत बचपन में पुअर कॉन्फिडेंस से ही हुई थी। पुअर कॉन्फिडेंस चलते चलते उन्होंने कहीं पर भी इन्वॉल्व होना बंद कर दिया था। कोई अगर पूछता था कि भाई आप क्यों नहीं इन्वॉल्व हो रहे, क्यों नहीं कंपटीशन में हिस्सा ले रहे, तो उनको कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन वो क्या करते थे, नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है बोल के वो कवर अप कर देते थे। तो इसकी वजह से उनका प्रोग्रेस रुक गया, उनके फ्रेंड्स काफ़ी आगे निकल गए। ये सिलसिला क्योंकि बाद में भी चलते रहा, कॉलेज लाइफ में भी उनका कॉन्फिडेंस कम ही रहा, तो वहाँ पर उनके फ्रेंड्स को अच्छी जॉब मिल गई, इनको उतनी अच्छी जॉब नहीं मिली। फिर खुद को गिल्टी समझने लग गए, फिर जॉब मिला, ये भी जॉब जाना नहीं चाहिए, इसलिए बॉस का डोमिनेशन भी सहन कर लिया, और ये सहन करते करते उनको बीमारियाँ हो गई। तो जब हमने ट्रीटमेंट शुरू की, तो वही ऑर्डर में वो वापस गए। तो इसको बोलते हैं होम्योपैथिक क्योर, या फिर बैच फ्लावर में भी इसको क्योर बोलते हैं, कि जब रिवर्स ऑर्डर में सिम्टम डेवलप होते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर नहीं भी समझ में आया है, इतना ध्यान में रखिए कि डॉक्टर कभी आपका गलत नहीं चाहेगा। कोई भी डॉक्टर होने दो, वो आपके अच्छे के लिए ही काम करेगा। आपको उनके ऊपर पूरा विश्वास रखना पड़ेगा। और दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फ्रेश। थैंक यू वेरी मच।